एंड लुक एट माई बेड्स कंडीशन, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 12। शाम को मैं इनको नीचे लेके आई थी, बट अब मुझे में हिम्मत नहीं कि मैंने अभी सही कर पाऊँ। आज शाम को मैं किचन में बिजी हो गई खाना वगैरह बनाने में, तो ऐसे ही रह गया। तो अभी हमें करना क्या है, बस इसको थोड़ा जगह देते हैं ताकि ये भी एडजस्ट हो पाए और मैं भी एडजस्ट हो पाऊँ। गुड नाइट। बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ट्रस्ट मी, यहाँ जितनी राहत है ना, नीचे से लगता है किसी ने आपको भट्टी में छोड़ रखा है। और मुझे ऐसा लगता है पूरे घर में कहीं एसी होना हो, एक किचन और एक वॉशरूम में ज़रूर होना चाहिए। सुबह सुबह वॉशरूम जाओ तो निकलो तो पूरे पसीने में भीग के निकलते हैं, लाइक इट्स द वर्स्ट थिंग। सो गुड मॉर्निंग, नया दिन नया व्लॉग। आई एम हैविंग माई ल्यूकवार्म वाटर एंड टेकिंग विटामिन डी एंड लुक एट माई आईज। लाइक पिछले 1-2 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो मेरी आंखें हमेशा सूजी हुई होती हैं। ऐसा लगता है या तो मैं बहुत ज़्यादा सो ली हूँ या तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई हूँ। मेरे को रीज़न ही समझ में नहीं आता है, जबकि मैं एटलीस्ट 7 आवर की नींद तो मैं ले ही लेती हूँ, उसके बाद भी ऐसा है। सो आज मैं आपको अपने टेरेस का टूर देने वाली हूँ कि कहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैसा है। जब भी मैं अपनी टेरेस पे दिखाती हूँ ये कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, या बैकग्राउंड्स में लेती हूँ कुछ, या मैं पिक्चर्स भी क्लिक करती हूँ ना, तो लोग बोलते हैं कि आपका टेरेस बहुत सुंदर है। और मुझे बोला भी किसी ने कि आप अपने टेरेस का छोटा सा टूर दे दीजिए। सो पहले मैंने सोचा था कि मैं इवनिंग में दूंगी जब मैं वाटर करने आऊँगी प्लांट्स को, बट देन आई थॉट व्हाई नॉट अभी। तो पहले मैं अपना वाटर फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी छत दिखाती हूँ कि कैसे दिखती है। ओके, तो मेरी छत पे जितने भी प्लांट्स आप देखोगे उनके पीछे जो इसकी मेहनत है वो है मेरे पापा, उनको पूरा क्रेडिट जाता है। लास्ट ईयर लॉकडाउन में हमें ये चीज़ पता चली कि उनको इन सब में बहुत इंटरेस्ट है, और लिटरली वो अपनी जॉब से आने के बाद 3-3, 4-4 घंटे उन्होंने अपने इस छत पे दिए हैं बिना थके हुए। उनको ये सब करने में बहुत खुशी मिलती है, और उसी का रिजल्ट है कि हम आज ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स घर में खा पाते हैं। और जितनी भी हरियाली, जितनी भी आप चीज़ें देखते हो मेरे बैकग्राउंड में, वो सारा कुछ उनकी वजह से है। वो बहुत मेहनत करते हैं, ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, घर के जितना भी किचन का गीला कचरा होता है उससे चीज़ों को रिसाइकल कर करके अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ही इज पैशनेट अबाउट दिस थिंग, तो वो उनको बहुत पसंद आता है ये करना। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि कहाँ से कैसे स्टार्ट होती है छत, कैसे क्या सारा कुछ हमने सेटअप किया हुआ है। लेट्स गो। सो दिस इज द एंट्रेंस। यहाँ से आप छत पे एंटर करते हो। एक है ये साइड, एक है वो साइड, एंड एक आता है ये सामने वाला साइड। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ओके, यहाँ पे वाटर रिसोर्स है, ये नल लगा हुआ है जहाँ से पानी देने में इजी होता है। और ये जो आप ड्रम्स देख रहे हो, यहाँ पे सारी खाद वगैरह बनती है। सामने जो देख रहे हो आप, वो कद्दू का पेड़ है। हमारे घर में सीमेंटेड गमले आपको बहुत कम दिखेंगे, यही टब्स जो है इन्हीं को यूज किया है पापा ने सारी सब्जियां उगाने में। दिस इज द टंकी जो हमारे बहुत पुराने कूलर की, और ये सबसे बड़ी टंकी है। इसमें सारी चीजें मिक्स लगी है। वो है करेला, ये है अरबी के पत्ते, और इसमें पालक, बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। इसमें बस मिट्टी डाली हुई थी, और इसमें काफी चीजें तो खुद अपने आप हुई हैं। यहाँ पे जितने भी आप पौधे देख रहे हैं ये सारे फ्लावर्स हैं, बीच में तुलसी जी हैं। सारे फूलों के जितने भी पौधे हैं वो यहीं पर लगे हुए हैं। जस्ट इसके सामने नल के बाजू में यहाँ पर है अरबी की बेल, और ये सब कुछ पापा और भाई ने बनाया है मिलके, ताकि ये आराम से इजीली चल सके। यहाँ पे बहुत सारे एलोवेरा, हमारे घर में लिटरली बहुत एलोवेरा है, और एक एलोवेरा में पीपल भी हो रहा है जिसको शायद निकाल देना चाहिए क्योंकि वो नीचे जड़ उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ओके, तो ये है एंट्रेंस के सामने। यहाँ पे भी टब्स रखे हुए हैं छोटे छोटे, और ये है गिलकी के पौधे। पीछे पापा ने पूरा तार वगैरह खुद से ही बांधा है ताकि ये चढ़ पाए। इसके ऊपर ये बोरी के लिए लगाया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो इन पर थोड़ा इफेक्ट होता है, इसलिए इसको कवर करने के लिए ऐसा किया हुआ है। तो अभी एक गिलकी लग भी रही है एज यू कैन सी, और ये बहुत टेस्टी होती है। सेम यहाँ पर भी सेम बेल चढ़ाने के लिए पीछे लगाया हुआ है तार वगैरह, ताकि ये बेल इजीली चढ़ पाए। और यहाँ पर भी उसी तरीके से खीरा, एक खीरे की बेल लगी हुई है, लेकिन उसने अभी तक एक ही खीरा दिया है। सो यहाँ पे भी कुछ सेम तरीके के पौधे लगे हुए हैं। दिस सबसे, इसको पापा कहते हैं सबसे डिसिप्लिन पौधा है। ये है सेम की बेल जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रही है, और वो ऐसे आ रही है, और ये पूरा तार वगैरह सारा कुछ पापा ने बांधा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे तो हमें मिलेगी लौकी। यहाँ पे है लौकी, यहाँ पे ये सारा कुछ करेला का है। अब तो करेले कम होने लगे हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे आते हैं, बट ये है गिलकी और वो है करेला।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस साइड। ये मेरी फेवरेट साइड है। आपने जितनी भी फोटोज वीडियोस देखे होंगे मेरी यहीं पर देखे होंगे, और ये सीढ़ी उसके पीछे आती है। सो ये जो आप लोहे के रैक देख रहे हैं ये रिसेंटली हमने बनवाए थे, क्योंकि काफी ज्यादा पौधे हो चुके थे और रखने की जगह ऐसा थी नहीं, तो इसलिए हमने ये प्रॉपर 3 रैक है यहाँ पे, जिसमें 3 स्टेप्स हैं और जिसमें सारे पौधे रखे हुए हैं। हियर इज द बेल ऑफ लौकी। इसमें बहुत अच्छी और बड़ी लौकी हो रही है अभी। और यहाँ पे भी ये करेले का है, ये भी पेड़ है, ये पुदीना लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे मिक्स पौधे आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे मिर्ची के पौधे हैं और ये भी मिर्ची का है। एंड यहाँ पे एक गेंदे का भी पेड़ है, ऊपर भी ये गेंदे के, और ये आटे की बोरी में लगे हुए हैं। जो आशीर्वाद आटा आता है उसको भी आपने यूज किया। 10 kg की बोरी है ये। और यहाँ पे लगे हुए हैं बैगन, एज यू कैन सी, और काफी अच्छे हो रहे हैं ये। यहाँ पे है भिंडी, और वो है कड़ी पत्ता, और वो है गिलोय, जो कि काढ़े में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये है गिलोय, और इसकी बेल काफी खूबसूरत लगती है, बट ये बहुत मोटा होता है। तो और वो है पत्थर चट्टा, ये जो सबसे बड़ा आपको ऐसे दिख रहा है। बोलते हैं जिसको पथरी होती है, अगर वो ये खा ले तो उसकी पथरी ठीक हो जाती है, तो ये औषधि का काम करता है। और यहाँ पे पीछे है ये पालक, यहाँ पे भी है पालक। एंड इसके जस्ट सामने इसे बोलते हैं विद्या का पेड़। स्कूल्स में आप लोगों को पता होगा, पहले इसके बारे में बहुत मिथ था। यहाँ पे है कुछ गेंदे के पेड़, एंड सामने है पम्पकिन, जिसमें कि अभी एक पम्पकिन हो रहा है। सेम यहाँ पर भी एक पम्पकिन हो रहा है, और ये इसका शेप आई डोंट नो, ये लौकी की तरह से लंबा हो रहा है, ये गोल नहीं है यहाँ पर। सो या गाइस, ये था मेरे छोटू सा टेरेस गार्डन का टूर। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो पापा इसके बारे में बहुत रिसर्च करते रहते हैं, काफी कुछ यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि क्या उनके प्लांट्स के लिए और भी वर्क कर सकता है, कैसे वो और भी उनकी केयर कर सकते हैं। तो उनकी मेहनत की वजह से ये थोड़ा सा सुंदर लगता है। नाउ आई एम गोना गो एंड हैव माय ब्रेकफास्ट बिकॉज आई एम स्टार्विंग। राइट नाउ इट्स 9, सो लेट्स गो एंड स्टार्ट माय डे। तो आज ब्रेकफास्ट में है चीला एंड हरी चटनी। No coffee for today. Today I'm having mango shake and look at how beautiful it's looking. Like ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता, बादाम, काजू. So I'm gonna have this. यार गलती कर दी मैंगो शेक पी के, इतनी फुल हो गई हूँ ना, अब उठने का मन ही नहीं कर रहा है। मैंने सोचा था कि मैं पोछा लगाने के बाद आराम से बैठ के पीऊँगी, बट अब पी लिया तो अब पोछा लगाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ। ओके, सो वर्क डन। नाउ आई एम गोना मेक रील। एक बहुत ही ट्रेंडिंग सा सॉन्ग चल रहा है जिसमें आपको इंडियन अटायर करना है, वो भी ट्रांजिशन में। तो यहाँ है मेरी प्रिपरेशन। मेरा मेकअप पूरा बाहर आ चुका है, एंड आज मैं प्रॉपर पूरा मेकअप करने वाली हूँ। काफी टाइम बाद पूरा आई शेडो वगैरह लुक करूंगी, एंड आई एम गोना वेयर दिस। ये मैंने दीदी की वेडिंग में पहना था मंडप के टाइम पे, उसके बाद से अभी तक नहीं वेयर किया है। तो नाउ आई एम गोना वेयर दिस। तो मैं अब आपको मिलती हूँ अपना पूरा लुक क्रिएट करने के बाद। Okay, so here's the outcome and so sorry for the mess and the sweat, क्योंकि मैं रील फिल्म कर चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने 2-4 डांसिंग रील्स भी फिल्म किया। एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस कि मैंने यूट्यूब पे एक नया चैनल बनाया है विच इज स्वाति पांडे शॉर्ट्स, जिसपे मेरे आपको शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। जो लोग भी इंस्टाग्राम पे नहीं है, जो मेरी रील्स नहीं देख पाते हैं, उनको डांस वीडियोस और ट्रांजिशन वीडियो मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स वाले चैनल पे देखने को मिलेंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चैनल पे मैंने बताया था कम्युनिटी पोस्ट पे, बट अगर आप लोगों को अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लो। वहां पे भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, शॉर्ट्स वीडियो। सो या फिलहाल नाउ आई एम गोना गो एंड क्लिक सम पिक्चर्स एंड लुक एट द स्वेट गाइस। ओह माय गॉड। ओके, आई मीट यू आफ्टर सम टाइम। आज के लंच में है चपाती, वाटर, मसाला भिंडी, सैलेड, दही। ओह हो भाई साहब, आई थॉट इट्स रेनिंग, बट यहाँ तो शिट शिट शिट। अरे तुम मुड़ मत जाना भाई। ओ ओ ओ ऐसा बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है। अभी मैं नहीं आती तो वो डिब्बा उड़ जाता। मुझे लगा सिर्फ बारिश हो रही है। बारिश तो बहुत स्लो है, बट हवा शिट पूरी भीग चुकी है। तो ये अपने आप को कितने अच्छे से झटक रही है।
I'm enjoying the best view. Like बारिश हो रही है, हवा चल रही है, and this view is just love. Can you see that? Like कोई कैसे सोच सकता है कि बारिश हो रही है, वो भी इतनी तेज, सामने पूरे बादल साफ हैं और ऊपर बादल गड़गड़ा रहे हैं और बारिश हो रही है. like what? Can you see that? Shit man. मैं ना मस्त खाना खाते टाइम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रही थी, जब मुझे बाद में पता चला कि बाहर तो बारिश हो रही है. देन मैं जाके लेट गई. मैंने कहा ठीक है छोड़ देते हैं. फिर मुझे रिग्रेट होने लगा कि अगर बारिश हो गई, मैंने शॉर्ट्स नहीं लिए, मैं ऊपर नहीं गई, तो मुझे बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा. तो मैं भाग भाग के ऊपर आई. जब मैं ऊपर आई तो हवा बहुत तेज चल रही थी. ऐसा लग रहा था आज तो बिल्कुल बाढ़ आ जाएगी. 5 मिनट बारिश हुई, बारिश बंद हो गई. देन आई थॉट यार ये क्या है. और ना यहाँ पे पूरे व्हाइट बादल हैं, यहाँ पे पूरे ब्लैक बादल. दे आर कंफ्यूज्ड कि बरसना है कि नहीं बरसना है, बरसना है कि नहीं बरसना है. एंड मैं आपको दिखाती हूँ सामने कितने कितने सुंदर बादल हो रहे हैं. लाइक कैन यू सी दैट? लाइक इतने सुंदर बादल हैं सामने. फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है. उसके बाद भाई साहब जो डराया है बादलों ने, लाइक ऐसी हवा चली है ना, ऐसी हवा चली, ऐसा लगता है इंसान उड़ा के ले जाएगी. उसके बाद फिर 5 से 7 मिनट की बारिश हुई एंड अब वापस से बारिश बंद हो गई है. एंड बस ये बादल हैं कुछ इधर, ये जो काले बादल हैं यही वजह से डरा रहे हैं, हल्का 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 गरज रहे हैं कि बारिश होगी. अभी है ना, वैसे पंछियों का घर लौटने का टाइम होता है शाम को 6 बजे, 5, साढ़े 5, 6 बजे ही वो घर लौटते हैं. लेकिन आज वो 4:30, 5 बजे ही घर वापस लौट गए इस मौसम की वजह से. मुझे बारिश बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं बारिश का मौसम भी पसंद नहीं करती हूँ. बट द थिंग आई लव अबाउट रेन ना, बारिश के बाद ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं. काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों को पानी मिलता है, तो ये बहुत हैप्पी ऐसे खिलखिला उठते हैं. तो से द ओनली थिंग आई लव अबाउट द रेन. एंड अभी मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, बारिश के बाद थोड़ी सी ठंडक आ गई है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है. तो अब मेरा मूड है कि मैं कुछ देर बाद अच्छी गर्मा गर्म आज कॉफ़ी बनाऊंगी एंड पीऊँगी. मेरा कॉफ़ी पीने का आज बिल्कुल मूड नहीं था. मैंने सोचा था मैं बढ़िया से ग्रीन टी पीने वाली हूँ, बट मौसम ने ऐसा कर दिया कि अब मुझे कॉफ़ी पीनी ही पड़ेगी. आई हैव टू. सो या नाउ आई एम गोना एंजॉय दिस वेदर. मुझे लगा था आज मैं वॉक नहीं ले पाऊंगी जब बारिश स्टार्ट हुई, तो बट अब जब तक इनकी कन्फ्यूजन दूर नहीं होती तब तक वॉक भी ले लेंगे. बट इस ब्लॉग को यहाँ पर इतना ही रखते हैं. आई होप यू एंजॉयड. इफ यू डू देन give it a big fat thumbs up, subscribe to my channel below and YouTube पे स्वाति पांडे शॉर्ट जरूर सर्च करना एंड उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वहाँ पे भी प्यार दो. आज मैं एक वहाँ पे रील जो मैंने फिल्म की थी वो एक वहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ, तो उसको देखना जरूर. मैं मिलती हूँ आपसे अपने कल के व्लॉग में. तब तक अपना ध्यान रखो, अपना स्वास्थ्य ध्यान रखो, खुश रहो. बाय बाय, टेक केयर. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. बाय.